Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन. कैसी हैं आमना? अल्लाह का शुक्र. क्या बड़े अच्छे लग रहे हैं आप हसन. अरे बड़ा लाइट सा आपने आतिशी सा कलर बड़ा अच्छा सा शुक्रिया आमना. समर रंग है या बहुत सख्त समर है. समरी है ना? समरी सा है. समरी एज वेरी समरी. आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आमना. क्या खूबसूरत आप हैं. जी ये स्कार्फ मुझे एक्चुअली सादिक हमारे जो बहुत प्यारे दोस्त हैं सादिक सलीम उन्होंने दिया था. उनकी वाइफ ने एक्चुअली मेरे लिए भिजवाया था. बड़ा समरी था. मैं विंटर में उन्होंने दिया, मैं नहीं पहन सकी, तो आज आई एम श्योर आई होप कि वो देख रहे हैं. क्या बात है आमना कि जो भी आप उठाती हैं, जो भी आप पहनती हैं, वो एक न्यूज़ बन जाता है. क्या बात है, क्या बात है. मैं आपको कहना चाहूँगी कि फिट है मुँह आपका कि आपने मेरे बैग की इतनी कोई की है ना, नास मारा है आपने कि मेरे ख्याल है अगले 6 महीने तक मैं अपना नया बैग नहीं ले सकूँगी. और मुझे आप ये बताएं कि 20 साल मेहनत करने के बाद अगर मैंने थोड़े पैसे खर्च करके अपने लिए एक लग्जरी बैग ले भी लिया और वो लोगों को नजर भी आ गया, तो आपने क्यों उसको इतना बड़ा बात का बतंगा बनाया है? मैंने क्या कहा है आपको? आपने ऐसा वैसा कह के आपने जो पिछली वीडियो में मेरी नाम मैं क्या कहूँ, मतलब मैंने क्या कहा आपको? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आपको. मैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स आमना. राइट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. एंड व्हाट आर वी डिस्कसिंग टुडे? टॉपिक तो आज बड़ा मजे का. आज हम डिस्कस करेंगे शादियां. अच्छा आपकी या मेरी? कितना फेक था ये. हमारी हो ही चुकी हैं शादियां डिस्कस मेरे ख्याल में काफी बार जी. बट हाँ जरूर आपकी अगली वेडिंग एनिवर्सरी पे या मेरी अगली वेडिंग एनिवर्सरी पे हम पूरा शो भी डेडिकेट कर सकते हैं. अच्छा अगर हमारे व्यूवर्स चाहें तो. ठीक है. अगर आप लोग मेरी और आमना की शादियों के ऊपर पूरी एक हॉट बाइट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए. उस वक्त तक हम रुजू करेंगे, हम सेलिब्रिटी वेडिंग्स की बात करेंगे. रुजू का मतलब तो ये होगा हम राब्ता करेंगे. अच्छा हाँ. इस वक्त तक हम बात करेंगे सेलिब्रिटी वेडिंग्स की. सेलिब्रिटी वेडिंग्स का टॉपिक हमने इसलिए चूज किया कि इस हफ्ते एक बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर गर्दिश कर रही थी. हाँ एक शादी की. हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा ये किसकी शादी है. हाँ जी. क्यों इतने सारे एक्चुअली जो वर्ड मैंने पढ़ा वो ये था, हु इज उमैर काजी. हु इज उमैर काजी. हाँ जी. तो उसके बारे में आपको बताएंगे. लेकिन उमैर की शादी के अलावा एक और बड़ी रिलेशनशिप डेवलपमेंट फ्रंट पे हमें जो खबर, ओह माय गॉड, रिलेशनशिप डेवलपमेंट फ्रंट, RDF के ऊपर जो हमें एक खबर मिली वो है सबा कमर की पॉसिबल एंगेजमेंट जी विद अ पर्सन जिनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है जी. वो क्या कंट्रोवर्सी है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमें कहा कि हम उसके भी ऊपर कमेंट करें. उसके ऊपर भी कमेंट करेंगे. देन ऑफ कोर्स आमना ने जब पिछली बार सुहाई की शादी के ऊपर बात की तो बहुत सारे आप लोगों ने बोला कि हमने डिटेल में आमना से उसके ऊपर तबसरा नहीं लिया फैशन के ऊपर. तो वो सुहाई की शादी के ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे. और एक और आपने पॉसिबल रिलेशनशिप RDF के ऊपर एक और डेवलपमेंट हुई, आयमा बेग की मंगनी. आयमा बेग की मंगनी जी. आयमा बेग की इंस्टा अनाउंसमेंट उन्होंने ऑफिशियल कर दिया. तो ये जो इतनी सारी शादियां हो रही हैं और इतना सेलिब्रिटी वेडिंग सीजन ऑफ सॉर्ट्स जो चल रहा है उसके ऊपर आज हमने सोचा कि हम आपको बात करें. क्योंकि बहुत सारे आप लोग हमसे रब्ता कर रहे थे और पूछ रहे थे कि यार ये इसके बारे में कुछ तबसरा करें. तो हमने कहा कर लेते हैं फिर तबसरा. क्यों? एब्सोल्युटली ठीक है. तो इस पूरी आज टॉपिक के ऊपर जो हमने बता दी 3-4 शादियां उसके ऊपर बात होगी इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. तब तक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आमना ने एक बड़ा धमाका खेज, एक बड़ा जबरदस्त, एक बड़ा मजे का इंटरव्यू किया जो कि आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह कल. वो इंटरव्यू किसके साथ है वो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पे हिट किया हुआ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. मैं और आमना आपसे मिलती है छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना आप बताना चाहेंगी कि किसका इंटरव्यू किया आपने? नहीं. उसके लिए मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. नहीं मैंने क्योंकि कर लिया इसलिए बता देती हूँ. इंटरव्यू फैजान ख्वाजा, बड़ा मजा आया उनसे बात करके. और मुझे बात करके उन लोगों से मजा आता है जिनके पास कहने को बहुत कुछ हो. और उनके पास भी माशाल्लाह से कहने को बहुत कुछ था. अबाउट दुल्हन, अबाउट हिज करियर, अबाउट हिज नेपोटिस्टिक रूट्स. जी हाँ. और जो कि नेपोटिस्टिक हैं या नहीं है? हाँ जो कि हैं या नहीं है? तो नेपोटिस्टिक रूट्स हैं उनके. बट नेपोटिज्म ने कितना
रोल प्ले किया उनकी उनके करियर में एग्जैक्टली ऑल ऑफ दैट हिज एक्सपीरियंस स्टडीइंग इन इंडिया कमिंग बैक ही स्टडीड इन इंडिया। हाँ जी ये तो बड़े मजे की बात हाँ है। जी, तो बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। और ऑफ कोर्स दुल्हन की आखिरी एपिसोड की भी थोड़ी बहुत हमने बात की है, लेकिन वो असल बात तो जुमे को होगी जब हम उसका रिव्यू करेंगे। जब हम उसका रिव्यू जी, करेंगे आप और मैं। ठीक हो गया। जी तो मैं भी मिला ब्रीफली फिजान से, मैंने एंड पर ज्वाइन किया, तो बड़ा अच्छी आपकी जी, गुफ्तगू आप जो लोगों ने मैं बड़ा अच्छा गाना गाया है। गाना हम लोगों ने भी गाया, और मैंने जो देखा गुफ्तगू का पार्ट जिसका मैं जो ऑब्जर्व किया मैंने, वो वाकई में बहुत मजे का। तो आप लोगों को ये इंटरव्यू बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू विल हैव ग्रेट फन वाचिंग दिस। जी ठीक है जी। एक और बात मैंने कहनी थी, सेलिब्रिटी, हम आ जाते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ। सेलिब्रिटी शादियां हो रही हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखी होंगी ओवर द वीक इंस्टाग्राम के ऊपर, स्पेशली आफ्टर द वीकेंड। जी उमैर काजी की शादी हुई। जी उमैर काजी कौन है, आमना क्या करते हैं, ये ओवर टू यू। जी, उमैर काजी जो, इनको मैं बहुत देर से जानती हूँ। उमैर यूज्ड टू रन अ कंपनी कॉल्ड रास्पबेरी पीआर विद हिज फ्रेंड हसन। पूरा नाम आप जानते हैं उनका? हसन हयात। हसन हयात खान उनके पार्टनर थे। रास्पबेरी पीआर उन्होंने इकट्ठी शुरू की। पिछले साल मेरे ख्याल है हसन की भी शादी हुई थी जी, with, सादिया गफ्फार। सादिया गफ्फार के साथ, तो वो भी काफ़ी वायरल हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी उमैर की हुई। तो उमैर जो हैं उन्होंने अब अपना अलग से कंपनी शुरू की है, कंसल्टेंसी कॉल्ड अबलाग कंसल्टेंसी। काम वो यही कर रहे हैं। हमारे साथ काफी अर्से से समथिंग हॉट के साथ काफी जी कोलैबोरेट करते रहे, और बहुत देर से आई मीन ही इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद ऑल दीस जी, पीपल जी। हु वर एट हिज वेडिंग, स्पेशली सज्जल, सबूर, अली और उर्वा और मावरा के साथ भी उन्होंने काफी काम किया। उर्वा वाज देयर। बट ये जो तीन है ना, देयर लाइक फैमिली। जी जी। सज्जल, मुझे याद है पहला इंटरव्यू जब मैंने सज्जल का किया था व्हेन शी हैड कम बैक आफ्टर डूइंग मॉम, तो उमैर ही सज्जल को मेरे घर लेके आए थे, और बड़ी क्यूट सी तस्वीर है, सोफे पे बैठी हुई विद ब्लू टॉप, दैट वाज थ्रू उमैर। सो देयर लाइक फैमिली, तो इसीलिए इतनी पार्टिसिपेशन थी सज्जल एंड उमैर हिमसेल्फ वाज देयर एट सज्जल's शादी जो पीआर उस वक्त सज्जल की भी काफी विटनेस भी थे जी उनकी शादी में, काफी इन्वॉल्व भी थे उस वक्त भी। Involved उन्होंने थे। हमें काफी तस्वीरें और जो इन्फॉर्मेशन थी एग्जैक्टली। और प्लस ही नोज ऑल दिस पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनकी काफ़ी दोस्ती है, तो वो बहुत लंबी लिस्ट थी एक सेलिब्रिटीज़ की उनकी शादी पे। आप प्लीज़ नाम। हाँ, काफी सारे लोग थे। हाँ जी, यासिर इकरा थे, उर्वा थी, ज़ारा नूर अब्बास थी, सज्जल आहत थे, बहुत सारे लोग थे। और जो बहुत वायरल वीडियोस भी सबूर की डांस करते हुए, सबूर थी ऑफ कोर्स, सादिया गफ्फार भी थी, फिर ऑब्वियसली हसन हयात भी थे, सारे लोग थे, काफी लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा हल्ला गुल्ला शुगल मेला लगा हुआ था वहाँ पे। अब एक चीज ये, और मैं और आमना इसको बहुत बार एड्रेस कर चुके हैं, हर मेजर इवेंट के बाद डिस्कस कर चुके हैं, एक साल से डिस्कस करते आ रहे हैं। SOPs कोरोना टाइम्स में उनका ख्याल रखना, जो हक और सच की बात है वो ये है कि मैं और आमना खुद भी इवेंट्स का हिस्सा बनते रहते हैं, बनते रहे हैं। मैंने रिसेंटली, बल्कि क्या कल आप लोगों ने वीडियो देखी टुक टुक मार्च की, मैं उसका हिस्सा था। आई वाज देयर। आमना 23 मार्च परेड पे गई हुई थी। उससे पहले मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं अपने कज़न की शादी पे लाहौर गया हुआ था। तो बात ये है कि अपने अपने तौर पर हम सब जितनी एहतियात कर सकते हैं हम सब कर रहे हैं। हम सबको पता है, मुझे भी कोरोना हो चुका है, आमना को भी हो चुका है। मेरा अल्लाह का शुक्र है उतना डेंजरस या उतना सीरियस नहीं था। आमना का जैसे आप लोगों को पता है 1-1.5 महीना उनको शी हैड टू फाइट इट, और काफ़ी उनको लंबा टाइम लगा रिकवर होने में। तो मैं अपनी दोनों की गारंटी दे के आप लोगों को बता सकता हूँ कि हम लोग किसी भी तौर पर इसको नॉन सीरियसली नहीं लेते। मैं जब गया था अभी टुक टुक मार्च पे, आमना जब 23 मार्च परेड पे गई थी, तो आपने देखा होगा आमना ने भी अपना मास्क जितनी हद तक पहन सकती थी पहन के रखा, मैंने भी पहन के रखा। फिर एक पॉइंट आता है जब आप किसी से अगर इंटरव्यू ले रहे हों या पिक्चर खिंचा रहे हों, स्पेशली कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो कि हमें पता है, पब्लिक नॉलेज है कि उनको भी कोरोना हो चुका है, मुझे भी हो चुका है, तो फिर आप थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे क्योंकि जनवरी में हुआ था, तो मैंने एक किस्म का आई वॉज अ लिटिल केयरलेस इन फरवरी एंड मार्च, बिकॉज मुझे ये था कि मुझे हो चुका है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो आई कांट गिव इट टू समबडी एंड आई ऑल्सो कांट गेट इन्फेक्टेड सो सून। मेरी ये परसेप्शन थी, और आई एम श्योर बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे। अब अप्रैल शुरू हो गया है, होने वाला है, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं केयरफुल हो जाऊँगी कि आई वुड नॉट वांट टू बी इन लार्ज गैदरिंग्स और पब्लिक गैदरिंग्स, और मास्क वगैरह लगाना। माशाल्लाह से आगे रमज़ान भी आ रहा है, सो आई वुड लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि घर बैठ के आप थोड़ा सा ये वेव गुजर जाए। बिल्कुल। तो हमारा जब भी हम किसी इवेंट का हिस्सा होते हैं, इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि कोरोना अब ख़त्म हो गया तो आप अपने मास्क उतार दें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितना रिस्पॉन्सिबली उस इवेंट का हिस्सा बन के रह सकें रहें।
अब बाकी एक्टर्स, बाकी सेलिब्रिटीज, बाकी लोग, हम सब लोग आम जिंदगी में कितने एसओपीज फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते एट ऑल टाइम्स। बिकॉज इस बात को आमना, या तो ये बिल्कुल इनिशियल फेज हो कोविड का तो समझ में आता है, इट्स द थर्ड वेव नाउ गोइंग ऑन। पहली वेव के बाद सबने बहुत एहतियात की, मैसेज बहुत अच्छे तरीका से पूरी दुनिया में फैला, सेकंड वेव के बाद भी फैला, थर्ड वेव के बाद भी फैला हुआ है। अभी भी अगर कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहा तो मेरे ख्याल में वो इस वजह से नहीं है कि उसने किसी को देख लिया मास्क ना पहने हुए इसलिए वो एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहा। आई थिंक वो एक हर एक इंसान की अब अपनी, लेकिन अब तो लाहौर में लॉ भी पास हो गया है क्योंकि बगैर मास्क का देखा जाएगा तो आई थिंक क्या होगा, रूल पास हुआ है। मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो काफी अरसे से है, सिंध में भी काफी अरसे तक रहा है कि आपने मास्क एट ऑल टाइम्स लगा के रखना है। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि इस बात को हम सबको सीरियसली लेना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट, नो डाउट इन इट। लेकिन अगर अब कोई फिर भी उसको सीरियस नहीं ले रहा तो कितनी आउटक्राई हो सकती है इसके ऊपर? आई थिंक कितनी बात करें हम अब रेगुलरली जी। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हु इज उमैर काजी, तो ये है उमैर काजी, ये उमैर काजी हैं, स्वीट बॉय, हाँ वेरी स्वीट बॉय, वेरी स्वीट बॉय। शादी उनकी हुई है मारिया नाम की लड़की से और हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे ख्याल है। अच्छा। मेरी जो उनसे आखिरी बात हुई, बड़ी तो शोबिज से बिल्कुल उनको कोई ताल्लुक नहीं उनका। एंड we wish him well। और जो सेलिब्रिटीज थे वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा सारा शुगल मेला वहाँ पे काफी लगा हुआ था। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो ये है कि सबा कमर की पॉसिबली एंगेजमेंट हुई है या उन्होंने अपना जो प्रपोजल या रिलेशनशिप है उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि उनकी एंगेजमेंट होगी या नहीं, बट एक्सप्रेस ट्रिब्यून को उन्होंने एक आर्टिकल, एक उनसे जो गुफ्तगू हुई थी, उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू बी मैरिड सून, और जिनके साथ उनकी शादी हो रही है उनका नाम अजीम खान है। अच्छा, अब हुआ ये है कि उनकी ये एंगेजमेंट की जब खबर फैली और बड़े क्यूट उन्होंने दोनों ने पोस्ट भी किए, उन्होंने लिखा कि मेरा ब्रेसलेट खो गया है, वो सबा कमर ने पहना हुआ था, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट एंड स्वीट। हुआ ये है कि वो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही एक खातून ने कुछ पोस्ट किया और उन्होंने ये कहा कि सबा कमर को एड्रेस करके, एक तो उन्होंने सबा के बारे में भी कोई बात की, बट प्राइमरीली उन्होंने सबा कमर को एड्रेस करके कहा कि जिस शख्स के साथ आप शादी करने जा रही हैं उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मैंने किसी क्लोज्ड विमेन ग्रुप में, ऑल फीमेल ग्रुप में कुछ सेक्सुअलिटी के ऊपर, विमेन की सेक्सुअलिटी के ऊपर कोई बात की थी, तो अजीम ने उसका स्क्रीनशॉट लेके उस प्राइवेट ग्रुप में से डाल दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, और फिर सबको बोला कि जाओ इसको अटैक करो, इस तरह की कोई बात नहीं। इसके जवाब में अजीम ने फिर एक मैसेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, जो वीडियो मैंने पूरी देखी, और उसमें उन्होंने कहा कि यार कि अगर मैंने इस तरह की कोई बात है मेरे खिलाफ अगर कोई है तो आप प्रॉपर चैनल से मेरे खिलाफ आएँ और मेरे खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज कराएं, और जब आप मेरे खिलाफ प्रॉपर चैनल के थ्रू जो भी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एंगेज इन दैट। मीनवाइल उन्होंने ये कहा कि आप हमारी शादी के ऊपर एक जो मौका है, अच्छा खुशी का मौका है, उसको ख़राब मत करें। मेरे पास में जो है या जो था या जो सबा के पास में है या जो था, उससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव नाउ बोथ मूव्ड ऑन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। अच्छा, ये उन्होंने एडमिट कर लिया हैप्पी मैरिड लाइफ है, यानी कि हो रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने भी बोल दिया, और फिर सबा ने उनके कमेंट के, उनके जो ये वीडियो थी उसके नीचे ये भी लिखा, आई ट्रस्ट यू। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये जो उनका पर्सनल एक मैटर है, आप लोगों में से बड़े लोगों ने हमें बोला कि हम इसके ऊपर कमेंट करें। हम क्या कमेंट करें? हम आपको ये फैक्ट्स ही बता सकते हैं, जितनी हमारे पास नॉलेज है वो हमने आपको बता दिया है। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास्ट का हिस्सा है और दोनों मियाँ बीवी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। मैं पर्सनली उन खातून को नहीं जानता जिन्होंने ये पोस्ट लगाई है अजीम के बारे में, तो हम इसके ऊपर क्या तबसरा कर सकते हैं। आई थिंक अगर जिन खातून के साथ ये वाकया हुआ है उनको ज़रूर कोई प्रॉपर चैनल फॉलो करना चाहिए, या तब चाहिए था, या जो भी उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है उसको ज़रूर फॉलो करते हुए उनको इसको एड्रेस कराना चाहिए मामले को। अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई है, अगर उन्होंने जो क्लेम किया है, मैं उनके क्लेम को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम रद्द कर दें, बट इट इज़ अ मैटर बिटवीन टू पीपल। आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर कि जिसके ऊपर एक पूरा हम स्टैंड लेके कोई उसके ऊपर बोलें कि जी के देयर नीड्स टू बी कॉल फॉर एक्शन।
तो बाकी सबा को और अजीम को हम वी विश देम वेल, Absolutely, और हम absolutely. उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हम होप करते हैं कि वो दे गेट मैरिड सून एंड हैव अ बिल्कुल, हैप्पीली बिल्कुल. And give us another wedding to enjoy. वेडिंग टू एंजॉय एंड विश देम अ हैप्पीली मैरिड लाइफ. जी. बाकी उनका जो पर्सनल मैटर आई थिंक वो बेहतर अगर तरीके से खुद रिजॉल्व कर सकें. जी हसन, आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली. जो भी ये कंट्रोवर्सी है ये उन तक रहनी चाहिए until they're willing to talk about it, until there's something conclusive to say. ऐसे ही you know लोगों को बातें पकड़ के, किसी की बात पकड़ के उसको फिर ढिंढोरा मचाने का भी शौक है. सो आई थिंक दिस शुड स्टे विद इन देम. जो भी उनका आपस में जो भी मसला है लीगली उनको एब्सोल्युटली लीगली इसको एड्रेस करना चाहिए. क्योंकि मैं पर्सनली मैं अजीम को भी नहीं जानता, जी. मैं उन खातून को भी नहीं जानता. जी बिल्कुल. तो अब इसके ऊपर हम क्या फर्दर हम इसके क्या ऊपर बात करें. बिल्कुल. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी. सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है ना सारी हसन. और वैसे भी हरासमेंट वी नो दैट नोबडी कैन एक्चुअली से कि आई एम श्योर दैट ये सही बोल रहा है या आई एम श्योर कि ये सही बोल रही हैं. बहरहाल उनके जो भी क्लेम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट, जो भी प्रॉपर चैनल्स हैं, जो भी आई एम श्योर उनको करवाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट और जो भी है. बिल्कुल. बट अगेन आई वुड से दैट Sabah's issue to deal with. हाँ. Because it's not. But सबा ने कहा कि I trust you. तो खत्म हो गई तो बात. वो It's nobody else's business really. मियां बीवी राजी, तो हम सबा को ये तो नहीं कह सकते कि आपने गलत किया और आप हमारी बात माने. आप हमारी माने. We don't know Azim, she knows Azim. She knows Azim. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. दूसरा जी हम बात करना चाहेंगे, ऑब्वियसली सुहाई की शादी हुई. जी सुहाई की शादी हुई. वो इतनी हसीन को लग रही थी अपनी शादी के दिन. इतना ब्यूटीफुल उनका आउटफिट था और उनका मेकअप और पूरी ज्वेलरी एंड दैट होल आइवरी गोल्ड थीम. कुछ ऐसा ही उन्होंने आउटफिट पहना था प्रेमगली में भी अपनी शादी पे. तो वो कुछ मुझे रिक्रिएट होता हुआ मोमेंट लगा. आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ सुहाई. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्सेप्शनल एक्टर्स इन पाकिस्तान. उनकी अदाकारी भी बहुत ही बेहतरीन है. और एज अ डांसर आई मीन शी इज़ सो फ्लूइड ऑन द डांस फ्लोर. और कितने लोगों से मैंने बात की इवन अबाउट डांस स्किल्स और सब सुहाई का नाम लेते हैं कि वो एफर्टलेसली करती हैं. और आजकल जो हम उनको प्रोग्राम पर देख रहे हैं घबराना नहीं में, यू नो एज अ सिंधी बॉय एंड एलीट सिंधी बॉय, डायरेक्टर का बेटा, शी इज़ सो एफर्टलेस एंड सो कूल. मुझे अफसोस है मैं उनकी शादी पे जा नहीं सकी. उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था बट उस दिन मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे. आई कुडंट लीव. संडे को मेरा ज़रा निकलना मुश्किल होता है, विच इज़ ऑल्सो वाई आई वॉज़न्ट पार्ट ऑफ द टुक मार्च. वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए. बट शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स शी मैरिड समबडी हु इज आल्सो हाई प्रोफाइल. जी जी. सुहाई की शादी हुई शहजर मोहम्मद के साथ, जो कि हनीफ मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन हैं और शोएब मोहम्मद साहब के बेटे हैं. हनीफ मोहम्मद साहब हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं. ऑफ कोर्स उनके शहजर के वालिद साहब भी, शोएब मोहम्मद साहब भी, उन्होंने भी क्रिकेट खेली. तो ऑफ कोर्स शहजर खुद भी क्रिकेट खेलते हैं. तो ये उनका इंफॉर्मेशन है. बड़ी क्यूट सी उनकी सेरेमनीज थी. हमने नहीं देखा कि बहुत कोई ज्यादा एक्सट्रावेगेंट किस्म के कोई इवेंट्स थे, बहुत ज्यादा तादाद में इवेंट्स नहीं थे. उमैर की तरह. हाँ? उमैर की तरह. एक इवेंट में ऑफ कोर्स हमने हुमायूं को भी देखा. नदीम बेग साहब भी थे जो क्लोज हैं सुहाई से. काफी लोग वहाँ पे हमें, बिकॉज़ उन्होंने फिल्म इकट्ठी की हुई है, जवानी फिर नहीं आनी, और दोस्ती भी है सबकी. ऑफ कोर्स प्रेमगली अगेन इज हुमायूं सैयद प्रोडक्शन 6 सिग्मा प्लस का ड्रामा है. तो वो लोग थे वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए. सना शाहनवाज वाज ऑफ कोर्स आल्सो देयर. तो अच्छी क्यूट सी उनकी हमने तस्वीरें देखी, मायूं की तस्वीर देखी और शादी की तस्वीर देखी. मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत उनके ज्यादा इवेंट्स थे. मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत सादगी से किया और बहुत एलिगेंटली, और अच्छा लगा देख के. हाँ. तो वी विश सुहाई आल्सो ऑल द बेस्ट. बड़ी हमारी कोशिश रही है, 1-2 बार बात भी हुई सुहाई से कि हम इंटरव्यू करें उन्हें प्रेमगली के लिए. बट ऑफ कोर्स नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल, शी वाज एक्सट्रीमली बिजी. तो वो हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी उस वक्त. तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद हर अगेन एंड डू एन इंटरव्यू सून. ठीक है. एक और जी जो इंस्टा अनाउंसमेंट हुई वो जी हुई आयमा बेग और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जी वो शहबाज शरीफ. हाँ जी. उनकी भी उन्होंने फाइनली अपनी अंगूठी की तस्वीर लगा दी. जी काफ़ी देर से हम उनको इकट्ठा देख रहे थे और हमें एंटिसिपेट हम कर रहे थे कि कोई इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगी. एंड दे आल्सो मेक अ रियली क्यूट कपल. बहुत दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी है. जी हसन, तो ये बड़ी क्यूट जोड़ी एक है. आई डोंट रिमेंबर ये पहले कब वेयर डिड दे मीट और वेयर डिड वी स्टार्ट सीइंग देम टुगेदर. I think कुछ था. Was it the song? I think it was a song for that film. हाँ. ये I think आयमा ने
बोला भी है पब्लिकली उन्होंने हाँ, किसी हाँ, इवेंट में बिल्कुल, बोला भी बिल्कुल, था। बिल्कुल। पहली सी मोहब्बत के गाने बिल्कुल, की कोई बिल्कुल, बात थी या जी, इस जी, तरह जी, का कोई कुछ मौका था मौका। जिस पे उनकी मुलाकात हुई। जी, तो अगेन वी विश देम वेल। आज लगता है मैं और आप यहाँ पे विश वेल कर ताले रहे हैं। आज हम बस मुबारकबादें देने के मुबारकबादें लिए देने इकट्ठे के हुए लिए, हैं जी। सबको। तो बड़ा अच्छा, जैसे आमना ने भी कहा, और उनका कपल एक अच्छा कपल है। बहुत काफी cute अरसे couple, से हम जी। उन दोनों को साथ में देख रहे हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर काफी वो एक दूसरे को विश भी करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी पोस्ट करते रहते हैं। जी। एंड देव नॉट मेड एनी क्वाल्म्स और नहीं, उस तरह की बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शंस में नहीं बिल्कुल, कि वो अच्छा ये नहीं तो बिल्कुल। वो नहीं। बल्कि जब वीलो में आयमा गा रही थी तो पीछे शहबाज का काफी एक्टिव रोल था उनको सपोर्ट करके, उनको चीयर ऑन करने अच्छा, का। अच्छा। जी, तो ठीक है, वी विश देम वेल आल्सो। Absolutely. एक और मंगनी रिसेंटली जो कि हमने तस्वीर देखी मिनाल Oh. खान की, Oh, जो yes. एहसन मोहसिन Yes, इकराम yes. के साथ Yes, उन्होंने yes, आई थिंक वो भी इंस्टा ऑफिशियल कर दिया जी, है। जी, जी। उन्होंने हालांकि अल्फाज के साथ कंफर्म शायद अभी तक नहीं नहीं किया किया, टू अच्छा। माय नॉलेज, लेकिन अंगूठी के साथ कर अंगूठी दिया। के साथ उन्होंने पिक्चर और लगा उन्होंने दी। बड़ी क्यूट सी अंडर वाटर वीडियो भी लगाई। अंडर वाटर वीडियो थी या वीडियो थी मेरे ख्याल में? वीडियो वीडियो भी पिक्चर वीडियो थी, थी, पिक्चर थी मेरे ख्याल में। पिक्चर थी मेरे हाँ, ख्याल में, हाँ। वीडियो थी। तो उन्होंने भी इन अ वे कंफर्म कर दिया जी। कि शी इज आल्सो एंगेज्ड। जी। तो वो भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह। ऑल्सो टेकन। उनका भी आपका कोई दिल विल तो नहीं टूटा? नहीं क्यों मेरा मतलब नहीं मेरा आप दिल, है ना दिल फेंक से तो। हाँ लेकिन मेरा इस बार बिल्कुल भी कोई नहीं, दिल नहीं टूटा। आई जी। विश मिनाल एंड एहसन ऑल द बेस्ट। जी, बिल्कुल। वी विश देम वेल। Lots of celebrity couples coming up. These are all हाँ celebrity couples, ना? बिल्कुल, ऑफ हाँ। कोर्स। तो ये अच्छी बात है, हाँ। खुशी की बात है। लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, हाँ जी। तो काफी लोगों ने हाँ। अपने रिलेशनशिप्स को ऑफिशियल किया है। तो जी। वी विश ऑल ऑफ देम वेल। जी, जी। तो ये था आज का हॉट बाइट्स का सेशन, जिसमें हमने मुबारकबादें देने के अलावा एसेंशियली और कुछ नहीं जी, बिल्कुल किया। हमने- बट आप लोग बहुत इसरार कर रहे थे कि हम इसके ऊपर भी एक हॉट बाइट्स करें, तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी अगर आप लोगों के पास और इन्फॉर्मेशन हुई तो आप लोग अपने फीडबैक के थ्रू कमेंट सेक्शन में वो बाकी हमारे साथ भी और बाकी सबके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जी आमना, जी, कुछ ये- और आप कहना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल और नहीं कहना चाहूंगी। It's been a busy week and on a concluding note again I would want to आमना address वही बात, क्योंकि ये important बात है। Of course कोविड की थर्ड वेव आई हुई है, हम सबको एहतियात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आप, हम, मैं और आमना, हम सब, everybody, we're completely aware of the destruction that COVID has wreaked in this past year. ऐसे आपने destruction that COVID has wreaked in the In past. this, we're all I like the drama. I like it. We're all well aware of that. I जी। think I would like to believe कि जितने सेलिब्रिटीज को भी आप देखते हैं उन सबको भी इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है और पता है। एट दिस स्टेज अगर कोई SOPs को नहीं फॉलो कर रहा तो मेरे ख्याल में मेरे लगता है कि बहुत से लोग तो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे होते हैं। कि बहुत सारे जी। लोग मुझे ख्याल में, क्योंकि बिटवीन अस, यू एंड अस, I think a lot of people have already had COVID, yeah. so they kind of are in the belief, which I know is wrong, which should not be justified, कि यार हमें तो हो गया, अब तो जिसको हो जाए तो आपकी इस certain level तक immunity build हो जाती है, antibodies build हो जाती है, तो दोबारा नहीं हो सकता। I know दोबारा हो सकता है। There are documented cases जी। where people have contracted COVID again. There are people who have even passed away after contracting COVID the जी, second बिल्कुल, time or the बिल्कुल। third time. So it is still very dangerous. I urge all of you to follow the SOPs. हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जितने SOPs फॉलो कर सके हम पूरी कोशिश करेंगे हमेशा फॉलो करें। मास्क की जहाँ तक बात है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब हम किसी ऐसे सिनेरियो में हो, किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम मास्क पहन के रखें। मैं और आमना पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ कि हम भी बड़ा कैलकुलेटेड तरीके के साथ चलते हैं। हम अपने मास्क वहीं उतारते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि यहाँ पे एक सेफ्टी नेट है। एक सेफ्टी नेट होता है। और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस 1 year और ओवर अ ईयर, ज्यादा हो गया अब साल से, अब हम सब लोगों ने अपना अपना सेफ्टी नेट एक तरह से बना लिया, हम सब ने। क्योंकि अब आपने इसके साथ रह के रहना भी तो है ना, अपनी जिंदगी भी तो गुजारनी है, आपने इवेंट्स भी तो अटेंड करने ही है, जी, बिल्कुल। तो वो सब चलता रहेगा। जी, जी। बट ऑफ कोर्स सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। जी, जी, जी। ऑन दैट नोट हसन, कल लोगों ने देखी आपकी टुक टुक मार्च की वीडियो। कल आने वाले कल में देखेंगे फैजान ख्वाजा का इंटरव्यू। वी स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड उसके बाद जो जिसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार है वो है जुम्मे का रिव्यू। जुम्मे का रिव्यू, जिसमें हम दुल्हन के आखिरी एपिसोड को भी रिव्यू करेंगे और ड्रामों की भी बात करेंगे। अ लिटिल बिट अबाउट द टुक टुक मार्च, इट वाज फॉर अ ग्रेट कॉज। ज़रूर देखिएगा और सिर्फ वीडियो ही ना देखिएगा, उसको देखने के बाद जो नाउ PDP का जो इनिशिएटिव है
जितना आप लोग उसको सपोर्ट कर सकें उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको मेरी, आमना की, हम सब की और आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो उसको जितना आप सपोर्ट कर सकें, कॉज को, वीडियो की बात नहीं कर रहा, कॉज को जितना कर सके उसको ज़रूर कीजिएगा। फिरोज ने बड़ी अच्छी मेरे साथ कॉन्वर्सेशन की है, वो अगर आपसे मिस हो गई है तो वो ना मिस कीजिएगा। खुदा और मोहब्बत के बारे में हमने बात की है, तो दैट्स आल्सो देयर। वी स्पोक टू शेरू एज वेल। उनके से मैंने वो भी पूछा, वो हाथ जो उनका भारी है तो वो कैसे चढ़ मारी, उन्होंने तो खून ही निकला है। तो वो मजे की वीडियो अगर मिस होगी तो रिलेटेड वीडियोस में आ रही होगी, जरूर देखिए। मैं और आमना आप लोगों से मिलेंगे अब इंशाल्लाह परसों फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।